हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मेरा नाम है वरुण और हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में हम जिला यात्रा कर रहे हैं। पूरे 52 जिलों की हमें यात्रा करनी है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए मध्य प्रदेश से संबंधित। तो पहले तो हम जिलों में सारी जानकारी ले लेंगे। प्रमुख प्रमुख तत्वों की अलग वीडियोज हैं और लंबी वीडियो तो हम पूरी बनाएंगे ही, तो आपका कहीं से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी हमारी है। चलिए, इसी श्रृंखला में, जिला यात्रा की श्रृंखला में हमने बहुत सारे जिलों की अभी तक यात्रा कर ली है। बारी है किसकी? श्योपुर की। किसकी? श्योपुर जिले की हम बात कर रहे हैं। ये नवनिर्मित जिला है, मतलब बहुत नया नहीं है। 1998 में इसको मई में बनाया गया था, तो ये याद रखना है अपने को। मुरैना से होकर ये देख पा रहे हो आप चित्र में ये जगह है, ये मुरैना जिला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, मुरैना नहीं, ये श्योपुर जिला है। मुरैना ये वाला जिला है। ठीक है, तो मुरैना से ही श्योपुर बनाया गया था 1998 में अलग करके। अब यहाँ पे आपका पूरा राजस्थान लग जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे मुरैना लगेगा, ये थोड़ी सी बाउंड्री आपकी ग्वालियर से मिल जाएगी, ये शिवपुरी पड़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आस पड़ोस की याद होनी चाहिए। चंबल नदी जो है यहीं से गुजरती है, ये सीमा बना रही है मध्य प्रदेश और राजस्थान की। तो चलिए देख लेते हैं तेजी में। देखो, जिले का नाम श्योपुर है, ये जिला दिख रहा है कलर्ड वाला, ये श्योपुर जिला ही है। ठीक है, इसकी स्थापना करी गई थी, गठन करा गया था 25 मई 1998। कब करा गया था? 25 मई 1998 में ये जिला बना था नया। इसके अंदर तहसीलें हैं श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, कराहल, बीरपुर। क्या भैया? श्योपुर, बड़ौदा, विजयपुर, कराहल, बीरपुर, ये सभी तहसीलें हैं किसकी? नवनिर्मित श्योपुर की। ठीक है, और भी पड़ोसी जिलों की अगर बात करें तो पड़ोसी जिले एक तो मुरैना हो जाएंगे, ये मुरैना है। ग्वालियर हो जाएगा, ये ग्वालियर है। इसके बाद नीचे शिवपुरी हो जाएगा, ये शिवपुरी है। तो ये पड़ोसी जिले हैं मध्य प्रदेश के। और राज्यों की सीमाएं की अगर बात करें तो राजस्थान का कोटा जिला, ये लगता है ये राजस्थान पड़ता है पूरा, तो राजस्थान का कोटा जो है वो कनेक्ट होता है श्योपुर से। बहुत बढ़िया। जनसंख्या की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार 6,87,861 6,87,861 यहां जनसंख्या थी, जिसमें साक्षर लोग थे 57.4%। बहुत कम है ये साक्षरता दर, याद रखिएगा, इसको बढ़ाना है। हालांकि अभी 21 के आंकड़े आ जाएंगे तो थोड़ी और बड़ी मिल जाएगी आपको जनसंख्या, साक्षरता दर, लेकिन अगेन ये कम है। तो साक्षरता दर 57.4% हुआ करती थी। 25 मई 1998 को, कब भैया? 25 मई 1998 को मुरैना जिले से अलग करके श्योपुर जिला बनाया गया था। किससे अलग करके? मुरैना जिले से अलग करके श्योपुर बनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए याद रखना है, श्योपुर बना था मुरैना से अलग करके। और कब? 25 मई 1998 को। बात ही खत्म। चंबल संभाग के अंतर्गत ये अभी श्योपुर जिला आता है। किसके अंतर्गत आता है? चंबल संभाग के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय जिले का है ना, जिला मुख्यालय श्योपुर में ही होगा। और चंबल 3 संभाग आते हैं, मुरैना, भिंड और श्योपुर। और इसका जो चंबल संभाग का मुख्यालय है वो कहां है? मुरैना है। ठीक है भैया, याद रखिएगा। श्योपुर जिले का इतिहास अगर देखें तो श्योपुर शहर का उल्लेख, चूंकि देखो अब राजस्थान की कोटा जिले से ये कनेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान राजे रजवाड़े जो हैं वो वहीं के कनेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले उल्लेख निमात-उल्लाह अभिलेख, क्या है भैया? ये निमात-उल्लाह का अभिलेख है, उसमें इसका सबसे पहले जिक्र मिल जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्योपुर किला जो है और श्योपुर जो शहर है उसकी स्थापना 1537 में, कब की बात चल रही है? 1537 में जयपुर राजघराने के सामंत हुआ करते थे। जयपुर राजघराने के सामंत गौड़ राजा हुआ करते थे, मतलब सामंत जो थे वो गौड़ वंश के शासक थे। तो गौड़ राजपूत राजा इंद्र सिंह के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी। इंद्र सिंह के द्वारा शहर की स्थापना, किले की स्थापना, श्योपुर नगर की स्थापना करी गई थी 1537 में, जो जयपुर घराने के सामंत हुआ करते थे। ठीक है, श्योपुर क्या है? चंबल नदी के किनारे पे बसा है। ये पूरी की पूरी जो बाउंड्री दिख रही है ये नदी है एक्चुअली। ठीक है, सो नदी के किनारे पे, चंबल नदी के किनारे पर श्योपुर बसा है। तहसीलों की बात करें तो 5 तहसीलें आती हैं इसके अंतर्गत। श्योपुर आ जाएगी, बड़ौदा आ जाएगी, विजयपुर आ जाएगी, कराहल आ जाएगी, बीरपुर आ जाएगी। ये तो हमने डिस्कस पहले ही कर लिया है। भौगोलिक स्थिति की बात करें, भौगोलिक स्थिति मतलब ये अक्षांशीय विस्तार और ये देशांतरीय विस्तार, इसका क्या है ये देखना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल 6,606 वर्ग किलोमीटर का है श्योपुर का। और यहां पे ये मध्य प्रदेश का 19वां जिला है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो 19वें नंबर का, सबसे बड़ा भी नहीं है सबसे छोटा भी नहीं है, तो 19वें नंबर का जिला है। पूर्व में श्योपुर जिले की सीमा राजस्थान के कोटा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी, मुरैना, ग्वालियर से लगती है। राष्ट्रीय राजमार्ग 552 यहां से गुजरता है, याद रखिएगा। मिट्टियां और कृषि
क्या कैसी यहाँ पे श्योपुर की कंडीशन है, तो जिले में चूंकि चंबल नदी है, याद रखिएगा कछारी और जलोढ़ दोनों मिट्टी पाई जा रही है, और पानी की व्यवस्था तो नदी के माध्यम से, नहरों के माध्यम से हो ही जाएगी, तो कृषि अच्छी हो सकती है। ठीक है, बाढ़ सबसे ज्यादा जो है श्योपुर में ही आती है, अगर चंबल में बाढ़ आ गई तो इसके द्वारा मिट्टी बहाकर जो लाई जाती है उसे कछारी मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, और अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि अर्थव्यवस्था पर आधारित है श्योपुर की पूरी जो उत्पादन की व्यवस्थाएं हैं जो। ठीक है, यहां प्रमुख फसलों में क्या होगा, गेहूं सबसे ज्यादा, फिर सरसों होगा। हमने बात तो करी है कि आसपास के रीजन में सरसों और गेहूं सबसे ज्यादा पाया जाता है, चाहे वो श्योपुर हो, मुरैना हो, भिंड हो, तो यहाँ पे यही पाया जाता है। खरीफ की फसलों में बाजरे द सिट्टा, गाना तो सुना ही होगा लेकिन वो नहीं है, बाजरा है ये, जो अच्छा खासा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। श्योपुर जिले पशुधन से संपन्न है, बिल्कुल श्योपुर जिले में पशुधन पर्याप्त है, तो दूध की मात्रा भी बढ़िया हो जाएगी। ठीक है, किसानों ने पशुपालन और कुक्कुट पालन ज्यादा करके रखा हुआ है, और गिर प्रजाति की गाय, गिर प्रजाति के शेर भी होते हैं, याद रखिएगा, है ना, गिर के शेर वो नहीं, गिर प्रजाति की गाय है श्योपुर जिले की विशेषता है, याद रखिएगा, विशेष पहचान है, गिर प्रजाति की गाय श्योपुर जिले में पाई जाती है। ठीक है भाई, श्योपुर जिलों की प्रमुख नदियों की बात करें तो सबसे प्रमुख तो चंबल नदी है, और उसकी सहायक कूनो नदी और सीप नदी। तो कूनो नदी पर क्या है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कूनो पालपुर, अभी चीते छोड़े हैं ना भैया मोदी जी ने, तो वो वही है। श्योपुर जिले के आवदा डैम से सीप नदी निकलती है, क्या निकलती है, सीप नदी निकलती है, और यह है रामेश्वरम त्रिवेणी संगम पर चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, तो भैया ये सीप नदी भी सहायक नदी है चंबल नदी की। श्योपुर जिले में चंबल नदी 25 किलोमीटर दूरी पर बहती है, और चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है, पता ही है हमें। सिंचाई परियोजनाओं की बात करें तो सिंचाई का प्रमुख स्रोत क्या है, नहर है, क्योंकि नदी है तो आसपास नहरों से कनेक्टिविटी है, और लगभग 58.74% जो क्षेत्र है वह खेती सिंचाई हो जाती है उस जगह पे। ठीक है, अर्थव्यवस्था में कृषि का प्रमुख योगदान है श्योपुर में। वन्य और वन्य जीव की बात करें तो 2017 की वन रिपोर्ट के अनुसार श्योपुर में आरक्षित वन जो है 3653 वर्ग किलोमीटर यहाँ पे आरक्षित वन है। कटीले और उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यहाँ पर इन वन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबल तो अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो पालपुर नाम सुना होगा आपने, है ना। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर में स्थित है, कूनो अभ्यारण्य। ठीक है, 1981 में इसकी स्थापना करी गई थी, और इसका क्षेत्रफल जो है 748 वर्ग किलोमीटर है। श्योपुर जिले में बहने वाली कूनो नदी के नाम पर इसका नाम कूनो पड़ा है, और 2018 में, याद रखिएगा, 2018 में कूनो पालपुर अभ्यारण्य को संरक्षित क्षेत्र के रूप में कूनो राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक है, अभी फिलहाल चीते जो हैं वो यहीं रखे गए हैं। ठीक है, चलिए, अभी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में गुजरात के गिर वन के राष्ट्रीय जो शेर हैं, गिरी के शेर, ठीक है, तो एशियाई लाइन जो है कहलाते हैं, है ना, एशियाडे, बब्बर शेर नाम तो सुना ही होगा, वो भी क्या है, यहीं पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, कूनो पालपुर राष्ट्रीय पार्क में, नेशनल पार्क में एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, और गिर वाली गाय भी श्योपुर में पाई जाती हैं। अभी चीते भी कहां हैं, कूनो पालपुर में हो गए हैं। श्योपुर जिले में खनिज संपदा की बात करें तो संपन्न नहीं है, लेकिन पाइप, मुखौटे, खिलौने, खिड़कियां, लकड़ी के स्मारक, दरवाजे, फूलों के फूलदान, बेड पोस्ट और पालना आदि यहां पर बनाए जाते हैं। तो लगभग 156 लघु उद्योग श्योपुर जिले में स्थापित करे गए हैं। लकड़ी की नक्काशी, ये लड़की नहीं है, है ना, लकड़ी है, याद रखिएगा, गलत लिखा है, नहीं आप कह दो सर क्या पढ़ा रहा हूं। तो लकड़ी की नक्काशी, कास्ट कला के लिए ये प्रसिद्ध है श्योपुर जिला। ठीक है, लकड़ी पर नक्काशी करना, नक्काशी समझ रहे, हाँ। जनजातियों की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, सहरिया जनजाति जो मध्य प्रदेश की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है, मुख्य रूप से श्योपुर जिले में ही निवास करती है, और यह सहरिया जनजाति कोलरियन परिवार, कोल जनजाति वाली कोलरियन परिवार की जनजाति है। श्योपुर के अलावा
आसपास के क्षेत्र जैसे भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, इन जिलों में भी सहरिया जनजाति, ये मध्य प्रदेश की पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। औषधीय गुणों में इनको विशेषता होती है, औषधि, जड़ी बूटी इत्यादि में, याद रखना, ठीक है। उसके आसपास के क्षेत्र में अगर बात करें तो ब्रज बुंदेली भाषा प्रचलित है। ब्रज उत्तर प्रदेश, बुंदेली बुंदेलखंड, ठीक है। रामेश्वरम का संगम मेला जो है वो शिवपुर जिले में हर साल रखता है, संगम वाले जगह पर, ठीक है, जहां पर चंबल मिल जाती है, ठीक है। यहां पे अगर बात करें तो घूमने लायक डोब कुंड है, रामेश्वर का संगम है, विजयपुर का दुर्ग है, भगवान शिव नागेश्वर का मंदिर है, ध्रुव कुंड है, जल मंदिर भी है जो बड़ौदा में स्थित है। ये पर्यटन स्थल हो जाएंगे। और देखें तो सिनौरी हनुमान का मंदिर है, बनवारा देवी का मंदिर है, खत्रपाल, क्षेत्रपाल भी बोलते हैं एक्चुअली, जैन मंदिर है, उठनबाड़ के शिवनाथ निमोदा का मठ भी है, जाट खेड़ा की पार्वती माता का मंदिर भी है, ठीक है। तो बहुत सारी जगहें देखने लायक हैं। संग्रहालयों की बात करें तो सहरिया जनजाति मुख्यतः यहीं पाई जाती है, मुख्यतः मध्य प्रदेश में शिवपुर में ही, तो उनका संग्रहालय भी यहाँ पे स्थित है। आप जाके उनसे संबंधित सारी जानकारी आपको इस संग्रहालय में मिल जाएगी। प्रमुख तथ्यों की बात करें जिले से संबंधित जो पूछे गए हैं क्वेश्चंस, तो काष्ठ कला के लिए कौन से जिला प्रसिद्ध है? शिवपुर प्रसिद्ध है, कई बार पूछा गया है। पानपुर कूलो, पानपुर नहीं पालपुर, कूनो पालपुर जिसको बोलते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी कहां है? शिवपुर में है। गिर वन के जो एशियाटिक लायन है वो भी यहीं पाए जाते हैं। नामीबिया से 8 चीते भी यहाँ पे लाए गए हैं। अभी अभी याद रखना है ये कब लाए गए हैं? 17 सितंबर को मोदी जी ने छोड़े थे उनके बर्थडे के दिन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये तो पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन, ठीक है। शिवपुर की करहाल तहसील दस्युओं के लिए भी प्रसिद्ध है। किसके लिए? दस्युओं के लिए भी प्रसिद्ध है। और सहरिया जनजाति का संग्रहालय जो है ये नरसिंह महल में स्थित है। कहां? नरसिंह महल में ये संग्रहालय स्थित है। विजयपुर का जो दुर्ग है वो कुंवारी नदी के किनारे पर स्थित है। शिवपुर राजस्थान को टच करता है, बाउंड्री टच होती है। और डूब कुंड, ये जो जगह है वो 81 फीट गहरी है, डूब कुंड, ठीक है। जनघनत्व की अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है मध्य प्रदेश में। यहां पर सबसे अधिक कुपोषण भी पाया जाता है, याद रखिएगा। कुपोषण में सबसे ज्यादा कुपोषित जो जिला है मध्य प्रदेश में वो क्या है? शिवपुर हो जाएगा। और इसी के साथ ये जो यात्रा हमने इस जिले की करी है वो हो जाएगी समाप्त। तो जिला यात्रा में बात हो गई है शिवपुर की। नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही यात्रा हम और जिले की करेंगे। किसकी? तो तब तक के लिए जय हिंद।